बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्क कौन है और तुर्कों ने कैसे इस्लाम कबूल किया और तुर्क कैसे टेंगलिज्म को छोड़कर इस्लाम की तरफ रागिब हुए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद तुर्कों ने अरबियों के खिलाफ चीनियों की मदद की और इस्लाम कैसे तुर्कों के खेमे में दाखिल हुआ? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सब के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, इस्लाम से पहले तुर्क बुत परस्ती किया करते थे। तुर्कों के मुताबिक आसमान उनका खेमा जबकि सूरज उनका झंडा होता था। तुर्कों और अरबों का आमना सामना सबसे पहले हजरत उमर के दौर में हुआ था, जब 642 ईस्वी में इस्लामी फौज ने नेहावर के मार्के में ईरानी फौज को तारीखी शिकस्त दी थी। इस फतह के बाद इस्लामी फौज ने कफकाश की तरफ पेशकदमी की, जहाँ मगरबी तुर्क खानियत सल्तनत कायम थी। अब चूँकि इस्लामी सल्तनत की सरहदें तुर्क खानियत के साथ मिलती थी, इसलिए तुर्कों और अरबों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद चंद तुर्कों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब खिलाफत के खात्मे के बाद आले उमैया बरसरे इक्तदार आए तो बनु उमैया ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने तुर्कों के साथ कई एक जंगी मुहिम्मत रवाना की। अमीर फौज ने तुर्कों के साथ जंग में जो रवैया रखा वो इस्लाम के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था, जिसकी वजह से तुर्क इस्लाम से मजीद दूर हो गए। बनु उमैया के मुजालिम से तंग आकर बाज तुर्कों ने इस्लाम को छोड़कर फिर बुत परस्ती शुरू कर दी थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि फिर से किस चीज ने तुर्कों को इस्लाम के नजदीक किया? 750 ईस्वी में बनु उमैया के उरूज को जवाल आ चुका था और आले अब्बास ने अपनी खिलाफत को खत्म करके खिलाफत अब्बासिया की बुनियाद रखी। खिलाफत अब्बासिया के बरसरे इक्तदार में आने के बाद खिलाफत अब्बासिया ने एक जंग लड़ी जिसने दुनिया की तारीख का रुख बदल दिया था। ये तलाश की जंग थी जो कि चीनियों और अब्बासियों के दरमियान हुई थी। इस जंग की इब्तिदा तब हुई जब चीनियों ने फरगाना पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद अब्बासी खिलाफत और चीन की तंग सल्तनत की सरहदें एक दूसरे के साथ मिल गयी। फरगाना की फतह के बाद अब्बासियों की कोशिश थी कि वो वस्त एशिया में इस्लामी परचम लहराएं, जिसके लिए दरिया तलाश के किनारे अब्बासी खिलाफत ने चीन की तंग सल्तनत के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी जिसने तारीख का धारा बदल दिया। अरबों की अभी तक चीनियों के साथ कोई जंग नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ अब्बासियों के लिए एक और बड़ा मसला ये भी था कि उनके खिलाफ सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि तुर्कों का एक बड़ा कबीला कारलोग चीनियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ जंग लड़ रहा था। ये कबीला इंतहाई गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा था। चीनी जनरल गाओ ने कारलो कबीले के सरदार के साथ एक मुआहिदा किया जिसके तहत इस कबीले की माली मदद की गई और बदले में इस कबीले ने अब्बासियों के खिलाफ चीनियों की जंग में मदद की। तलाश की जंग के इब्तिदाई दिनों में चीनी फौज तुर्कों की मदद से मैदान जंग में गालिब रही और अब्बासियों को शुरू में शदीद नुकसान उठाना पड़ा। जंग के आखिरी दिन एक ऐसा वाकया पेश आया, इसके बाद मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया। अब्बासी सिपा सलार से आज जंग के चौथे रोज रात को तुर्क कबीले के सरदार से मिले। इस मुलाकात में अब्बासी फौज ने तुर्क सरदार को इस्लामी फौज की जानिब से लड़ने की दरख्वास्त की। तुर्क सरदार जानता था कि चीनी जनरल फतह के बाद तुर्कों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब्बासी जनरल ज़ियाद ने तुर्कों से वादा किया कि फतह के बाद आपके साथ बनु उमैया जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। तुर्क सरदार ने अब्बासी जनरल के वादे पर यकीन रखते हुए उसने अब्बासियों की मदद की। जंग के आखिरी रोज जब कारलुक तुर्क चीनियों के साथ मिलकर अब्बासियों से जंग लड़ रहे थे तो यहाँ अचानक तुर्क अब्बासियों से जा मिले और उन्होंने चीनियों के दाएं और बाएं बाजुओं पर हमला कर दिया। चीनी जनरल अचानक इस हादसे को बिल्कुल न समझ सका और वो अपनी फौज को अब्बासियों की तलवारों से न बचा सका। तलाफ की जंग में चीनियों को तारीखी शिकस्त हुई। हजारों चीनी इस जंग में मारे गए और बेशतर को मुसलमानों ने कैदी कर लिया। 751 ईस्वी की तलाश की जंग में तारीख का रुख बदल डाला, क्योंकि अगर तलाश की जंग में चीनी जीत जाते तो वस्त एशिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाता। तलाश की जंग के बाद तुर्क अरबियों के करीब होने लगे। इस जंग में एक और वाकया रूनुमा हुआ जिसने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया और वो अहम वाकया ये था कि चीन ने इंसानी तारीख की अहम तरीन इजाद कर रखी थी जिसे उसने दुनिया से छुपा रखा था। ये इजाद पेपर यानी कि कागज की इजाद थी जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों ने सिर्फ कागज ही नहीं बल्कि बारूद और कंपस जैसी इजाद भी चीनियों से छीन ली थी। इस जंग के बाद अब्बासी खिलाफत ने तुर्कों से बहुत अच्छा सलूक किया, उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा और तुर्क
तुर्कों के साथ तिजारत शुरू की। अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने तुर्कों को फौज में आला ओहदे दिए। तुर्क चूंकि जंगजू और बहादुर थे, इसलिए अब्बासी खलीफा ने इन्हें सरहद के करीब के किलों में हिफाजत के लिए मामूर कर दिया और यूं तुर्क जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। तुर्कों ने बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ अरबों के साथ मिलकर जंगें भी लड़ी। पहला तुर्क शहर जिसने इस्लाम कबूल किया वो ताशकंद था। इसके बाद ताहिरा खानी खानियत। तुर्कों ने इस्लाम कबूल किया। यूं ये पहली बड़ी तुर्क रियासत थी जिसने इस्लाम कबूल किया था। 10वीं सदी ईस्वी की शुरुआत में औगूस तुर्कों के कबीले ने इस्लाम कबूल किया। इस कबीले के सरदार का नाम सल्जूक था। ये उस कबीले का सरदार था जिसके जानिशीनों ने अजीम सल्जूकी सल्तनत कायम की थी, जिन्होंने वेस्ट एशिया में इस्लाम का परचम बुलंद किया था। इन्हीं तुर्कों के कई कबीले ने 12वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसकी सरहदें यूरोप तक फैली हुई थी। उस्मानी तुर्कों ने इस्लाम का पैगाम यूरोप की कलीसियाओं तक पहुंचाया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।